हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विद मैथ्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10A नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 13, जो कि 11-12 के जैसा ही है। 13 और 14 मोस्टली आपका 11-12 के जैसा ही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 13 है आपका, ए वेंडर परचेज बनानास एट ₹40 पर डजन एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹36। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है बच्चों, तो मतलब जैसे यहाँ पे क्या है कि एक आदमी है वेंडर जो कि बनाना परचेज करता है एक डजन ₹40 में। ठीक है, और उसको बेचता कैसे है? 10 बनाना को बेचता कितना में? 36 में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, CP भी दिया हुआ है, आपका कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। बस हम लोग को यहाँ पे ये करना है कि एक बनाना का कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है और एक बनाना का सेलिंग प्राइस निकाल लेना है। ठीक है, तो उससे हम लोग गेन परसेंट है या लॉस परसेंट है हम लोग इजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि एक बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास। 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 बनाना। 12 बनाना इज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ₹40। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना 40/12। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया 1 बनाना का। अब हम लोग SP निकाल लेते हैं, मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना इज ₹36। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना 36/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट प्राइस भी मिल गया और सेलिंग प्राइस भी मिल गया 1 बनाना का। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कि यहाँ पे हमको 1 बनाना में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट हम लोग ऐसे निकालेंगे, जैसे आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे जितना में हम खरीदें हमको उससे बेसी अगर मिल रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? मतलब लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तब आपका वो आएगा CP। ठीक है, तो इन केस ऑफ लॉस आप मतलब सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस करोगे तब वो कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि जैसे जितना में हम खरीदे, जैसे हम खरीदे आपका ₹4 में एक बनाना खरीदे। ठीक है, तो ₹4 में अगर हम एक बनाना खरीद रहे हैं तो अगर हम उसको ₹6 में बेचेंगे तब तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम ₹4 का बनाना अगर ₹2 में बेच रहे हैं तो हमारा ₹2 का लॉस हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या था? ₹2 में बेचे हैं और हमारा कॉस्ट प्राइस तो ₹4 था ना। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस किए तब हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे हमको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, और लॉस क्या होगा आपका? CP माइनस SP। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस से हमको कम मिल रहा है। ठीक है, वो हमारा लॉस हो जाएगा। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP हमारा क्या है? 36/10 माइनस CP क्या है? CP हमारा है 40/12। इसको हम लोग सॉल्व कर ले, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। लेकिन बच्चों अगर यही चीज़ आपका माइनस में आएगा तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा लॉस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया? 16/60। CP हमारा क्या है? 40/12 इंटू 100। अब हमारा 16 इंटू 12 डिवाइड बाई 60 इंटू 40। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चों।
ठीक है, ये जो भी हमारा आया ये रुपीज़ में आएगा, सॉरी परसेंट में आएगा, परसेंट। ठीक है, अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे 8%। ठीक है, 8% हमारा प्रॉफिट आया, मतलब गेन परसेंट हमारा आया 8%। ठीक है, आंसर लिखेंगे 8% गेन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 14। 14 में क्या दिया हुआ है, ए मैन बॉट एप्पल्स एट 10 फॉर ₹75 एंड सोल्ड देम एट 75 पर डजन, फाइंड इज लॉस परसेंट। यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि लॉस है, मतलब हमारा लॉस ही निकलने वाला है। ठीक है, तो वो आदमी एप्पल 10 एप्पल खरीदा 75 रुपीज़ में और बेच कितना में रहा है, 12 एप्पल 75 रुपीज़ में बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 1 एप्पल का कॉस्ट प्राइस और 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल, सॉरी पहले 10 एप्पल का निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल इज ₹75। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज ₹75/10। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया 1 एप्पल का। अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल इज कितना दिया हुआ है, 75। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज 75/12। ये आपका सेलिंग प्राइस 1 एप्पल का हो गया। ठीक है, 1 एप्पल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। ठीक है, अब इसमें हमको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि हमको यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है, तो सीधे सीधे हम लोग निकालते हैं। पहले लॉस निकाल लेते हैं। लॉस आपका क्या होता है, CP माइनस SP, CP माइनस SP, क्योंकि जितना हमारा कॉस्ट प्राइस है उससे हमको कम मिल रहा है, तो जितना हमको SP मतलब जो हमारा लॉस क्या, जैसे हमने 4 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, लेकिन हम उसको बेच क्या रहे हैं, 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो 2 रुपीज़ जो 2 रुपीज़ है वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो CP कितने में हमने एक एप्पल ख़रीदा था, 75/10, और कितने में बेचा मैंने एक एप्पल, 75/12। ठीक है, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा, उसके बाद हम लोग लॉस परसेंट निकाल लेंगे। ये हमारा आ गया लॉस का अमाउंट। ठीक है, मतलब एक एप्पल में हमको कितना लॉस हो रहा है, 75/60 रुपीज़। अब हम यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100। लॉस हमारा कितना आया, 75/60, 75/60। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 75/10। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 75 इंटू 10, 60/60 इंटू 75 इंटू 100। 75 तो हमारा ऐसे ही कट गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नंबर 15 में है, ए मैन परचेज सम एग एट 3 फॉर ₹16 एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर 36। Thus, he gained ₹168 in all. How many egg did he purchase? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमको गेन दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो और नंबर ऑफ एग निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमको टोटल गेन दिया हुआ है और हमको नंबर ऑफ एग निकालना है। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 एग का प्राइस निकालेंगे, जैसे मैंने अभी बताया। तो सबसे पहले हम ए मैन परचेज सम एग एट 3 फॉर ₹16। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 3 अगर वो खरीद रहा है 16 रुपीज़ में और 5 बेच रहा है 36 रुपीज़ में, तो पहले हम लोग सबसे पहले एक एग का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, और उसका एक का हम गेन भी निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स।
cost price of 3 egg is rupees 16. ठीक है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग इज कितना हो गया 16/3 रुपीज़। ये आपका 1 एग का कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब इसी तरह हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एग इज 36 रुपीज़। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग इज 36/5 रुपीज़। क्लियर। अब इसको हम पहले 1 एग का क्या निकालेंगे प्रॉफिट। ठीक है, कितना हमको 1 एग पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको सम्स में टोटल मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग उसी हिसाब से यूनिटरी मेथड के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्राइस ऑफ नहीं, प्रॉफिट ऑन 1 एग। ठीक है, क्या होगा SP माइनस CP। प्रॉफिट इजिकल टू क्या होता है SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 36/5। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 16/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 एग पे हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग सम्स में हमको क्या दिया हुआ है कि अगर टोटल, यहाँ पे हमको परसेंट नहीं निकालना, यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट दे दिया है, तो हमारे पास भी अमाउंट है, 1 एग का अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, तो अगर 28/15 रुपीज़ हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो नंबर ऑफ एग कितना है 1। फिर से सुनना बच्चों, अगर 28/15 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, तो नंबर ऑफ एग कितना है 1। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ एग नहीं पता है, टोटल नंबर ऑफ एग नहीं पता है, लेकिन हमको 1 का तो पता है कि अगर हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो नंबर ऑफ एग क्या होगा 1। तो अगर हमको 168 प्रॉफिट हो रहा है तो नंबर ऑफ एग कितना होगा हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे उसको, हम लोग लिखेंगे इफ द प्रॉफिट is 28/15 rupees, then number of egg 1. If the profit is 1 rupees, then number of egg 1/28/15. ठीक है, if the profit is 168, देन नंबर ऑफ एग, क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल गेन दिया हुआ है, नंबर ऑफ एग नहीं बताया है, तो इसलिए हम लोग को 1 का निकाले और 1 के हिसाब से कर रहा है। अगर हमको 1 का प्रॉफिट पता है तो नंबर ऑफ एग 1 ऐसे, और टोटल का है तो अगर 168 प्रॉफिट हो रहा है तो नंबर ऑफ एग कितना होगा, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंटू 168। ठीक है, ऐसे। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 28/15 इंटू 168, ये हमारा क्या आया नंबर ऑफ एग। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सेवन 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 15 6 जा 90, तो 90 एग हमारा इसका नंबर आ गया। टोटल नंबर ऑफ एग का नंबर कितना है 90। आंसर लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एग इज 90। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।